हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी के लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्ग आंसर। तो देखिए, ये हमारा पहला है लॉन्ग आंसर। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन की चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। डिस्क्राइब द फ्रेंडशिप बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंड मदर। ये जो राइटर हैं खुशवंत सिंह और उनकी दादी माँ के बारे में चैप्टर है। तो इसमें पूछा गया है उनकी मित्रता के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब करिए। When खुशवंत सिंह lived with his grandmother in the village, जब खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहता था, एज अ चाइल्ड, बचपने में, जब वो छोटा था, ही वॉज नरिश्ड बाई हिज ग्रैंड मदर, वो अपनी दादी माँ के द्वारा ही पाला पोसा जाता था। क्योंकि वो छोटा था, वो दादी माँ के साथ ही रहता था और उनके पेरेंट्स चले गए थे, उसको दादी माँ के पास छोड़कर सिटी चले गए थे। शी यूज टू वेक हिम अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वो ही उन्हें जो है सुबह जल्दी उठाती थी। शी यूज टू सिंग हर प्रेयर्स, वो उनकी जो अपनी प्रेयर है, अपनी प्रार्थना है, उसको गाकर सुनाती थी। वाइल बाथिंग एंड ड्रेसिंग हिम, जब उसे वो नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी तब वो अपनी प्रेयर को गुनगुनाती रहती थी। देन शी वुड गिव हिम स्टील चपातीज फॉर ब्रेकफास्ट, तब वो उसे बासी चपातीज देती थी, रोटी देती थी ब्रेकफास्ट के लिए, नाश्ते में। विद बटर एंड शुगर, मक्खन और शुगर के साथ में, चीनी के साथ में। देन हिज ग्रैंड मदर वेंट टू स्कूल विद हिम, तब उनकी दादी माँ उसके साथ में स्कूल भी जाती थी। बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल, क्यों जाती थी? क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था, मंदिर के पास में ही था। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज इन द वरांडा, जब बच्चे बरामदे में पंक्तियों में बैठे हुए होते थे, सिंगिंग द प्रेयर, और अपनी प्रार्थना गाते थे, इन अ चोरस, एक साथ। जब बच्चे एक साथ लाइन में बैठकर बरामदे में अपनी प्रेयर गाते थे, हिज ग्रैंड मदर सैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, उनकी दादी माँ अंदर बैठी हुई पढ़ती थी स्क्रिप्चर्स, मतलब धर्म ग्रंथ को पढ़ा करती थी। जितनी देर में वो प्रेयर गाते थे उतनी देर में उनकी दादी माँ धर्म ग्रंथ को पढ़ा करती थी। When they had both finished, जब दोनों अपना अपना काम खत्म कर लेते थे, फिनिश कर लेते थे, they would walk back together, thus they become good friends, इसी तरीके से जब वो साथ साथ सारा काम करते थे तो वे अच्छे मित्र बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्क्राइब द कैरेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर। अब चरित्र बताइए, जो ऑथर है खुशवंत सिंह, उनकी दादी माँ का, उनका चरित्र बताना है, वो कैसी थी। द ऑथर खुशवंत सिंह हैज गिवन अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर, लेखक खुशवंत सिंह ने अपनी दादी माँ का बहुत ही सुंदर विवरण दिया है। हिज ग्रैंड मदर हैड मेनी एडमायरेबल क्वालिटीज, एडमायरेबल मतलब प्रशंसनीय, उनकी दादी माँ की जो दादी माँ के पास बहुत सारे गुण थे जो प्रशंसनीय थे। शी वॉज अ वेरी काम, कॉन्टेंटेड एंड स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लेडी, वो बहुत ही शांत और धार्मिक आत्मा वाली लेडी थी। शी ऑलवेज वोर स्पॉटलेस वाइट क्लोथ, वो हमेशा धब्बे रहित सफ़ेद कपड़े पहनती थी। हर हेयर लुक्ड लाइक सिल्वर, उनके बाल जो हैं सिल्वर मतलब चांदी के समान लगते थे, क्योंकि सफ़ेद थे तो सफ़ेद तो चांदी होती है ना, तो चांदी के समान लगते थे। शी वॉज सो डिवाइनली डिवोटेड टू प्रेइंग टू गॉड, वो बहुत ही ज़्यादा भक्ति पूर्वक अपनी प्रार्थना करती थी भगवान की प्रार्थना वो बहुत ही भक्ति पूर्वक करती थी। दैट शी डिड नॉट लीव हर रोजरी, इतनी भक्ति पूर्वक करती थी कि वो कभी भी अपनी माला को छोड़ती नहीं थी। टिल हर डेथ, अपनी मृत्यु तक भी उन्होंने कभी भी अपनी माला को अपने से दूर नहीं किया। शी यूज्ड टू फीड द विलेज डॉग्स, वो गांव के कुत्तों को भी भोजन देती थी। एंड द बर्ड्स, चिड़ियों को भी देती थी। जब वो गांव में थी तो वहाँ पे डॉग होते थे तो उनको देती थी, लेकिन जब शहर में उनको डॉग नहीं मिलते थे तो क्या, बर्ड्स को, चिड़ियों को वो देती थी भोजन। इवन द बर्ड्स लव्ड हिम सो मच, यहाँ तक कि चिड़िया भी उनको बहुत सारा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दैट दे डिड नॉट एवर इवन ईट अ पीस ऑफ ब्रेड, इतना प्यार करती थी कि उन्होंने एक टुकड़ा भी रोटी का नहीं खाया। कब नहीं खाया?
ऑन हर डेथ, उनकी मृत्यु के दिन उन्होंने एक टुकड़ा भी, चिड़ियों ने एक टुकड़ा भी नहीं रोटी का छुआ भी नहीं। श्योरली शी वॉज अ सेंटली एंड जेंटल लेडी, वो बहुत ही ज़्यादा जेंटल मतलब बहुत ही जेंटल लेडी थी, बहुत ही सम्मान वाली लेडी थी, और सेंट टाइप की, मतलब जो जैसे संत होते हैं बिल्कुल शांत, उस टाइप की औरत थी। When the author went to abroad, जब लेखक अब्रॉड को, विदेश को गए पढ़ने के लिए, his grandmother was changed, उनकी दादी माँ चेंज हो गई, बदल गई। बदल कैसे गई? उनका बिहेवियर बदल गया। She stopped praying, उन्होंने प्रेयर करना रोक दिया गॉड की। She collected the women, जब उन्होंने क्या किया? औरतों को इकट्ठा किया। कब किया? बिल्कुल अपनी डेथ के एक दिन पहले वाले दिन उन्होंने लोगों को, अपने आसपास की औरतों को इकट्ठा किया। अरेंज एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ढोलक अरेंज किया। एंड स्टार्टिंग टू सिंग रिलीजियस सॉन्ग, और रिलीजियस सॉन्ग गाना शुरू किया। कौन से रिलीजियस सॉन्ग गाना शुरू किया? जो सोल्जर्स आते हैं लौट के आने के, उनके लौट के आने के गीत गाना शुरू किया। नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार पड़ गई। इवन बिफोर हर डेथ शी वॉज प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, और अपनी डेथ समय, मृत्यु के समय भी वो प्रेयर कर रही थी और अब माला को जप रही थी। शी वॉज सच अ डिवोटी, वो बहुत ही बड़ी भक्त थी। तो एक बार और रीडिंग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ऑथर खुशवंत सिंह हैज़ गिवन अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज ग्रैंड मदर। His grandmother had many admirable qualities. She was a very calm, contented, spiritual and religious lady. She always wore spotless white clothes. Her hair looked like silver. She was so divinely devoted to praying to God that she did not leave her rosary till her death. She used to feed the village dogs and the birds. Even the birds loved him very much, that they did not even eat a piece of bread on her death. Surely she was a saintly and gentle lady. When the author went to abroad, his grandmother was changed. She stopped praying God. She collected the women and arranged an old drum and started to sing religious song. Next morning she was taken ill. Even before her death she was praying and telling her beads. She was such a devotee. स्टूडेंट्स, वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर आपको मिलते रहेंगे, ऐसे ही वीडियोस मिलती रहेंगी। ओके, बाय बाय।